हेलो बच्चों, आज हम करेंगे परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व जो जीकेएसएसबी में आ सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन। न्यूमरेटर क्या होता है? ऊपर वाला फ्रैक्शन के, और डिनोमिनेटर नीचे वाला। ठीक है। इफ़ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 140% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 20%, तो फिर फ्रैक्शन क्या हो जाती है हमारी 12/7। तो रीजनल फ्रैक्शन पता नहीं रही क्या होगी, जो ये सब हमने इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के बाद हमारी ये हो गई। ठीक है। कोई भी चीज़ हमेशा याद रखना 100% होगी खुद में। ठीक है। अगर वो 100% है ना, उसमें 140 और बढ़ा दिया तो कितना हो गया? 240। न्यूमरेटर बढ़ाया ना, और डिक्रीज़ क्या हुआ है? डिनोमिनेटर कितना 20%, 100 थी, 20 डिक्रीज़ हो गई 80, तो बन क्या गई? ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 8 से जाएगा 3 टाइम, 3 से 4, तो फ्रैक्शन क्या आ गई? 4/7। ये हो गया आपका आंसर, 4/7। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ ए फैन बाय 30%, इट्स सेल इंक्रीजेज बाय 40%, बट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स रेवेन्यू। अच्छा देखो, इसमें क्या होता है, जैसे आप कहीं दुकान पे गए, आप कहाँ जाते हो? अगर आप मतलब कि शॉपिंग करने जाओगे, आप कहाँ जाओगे? जहाँ पे सेल लगी होगी कोई चीज़ की। ठीक है। जो मिडिल क्लास लोग होते हैं भाई, वो तो ऐसे ही करते हैं कि वहीं जाएंगे जहाँ पे ज़्यादा उन्हें बेनिफिट होगा। इवन कि सभी करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे सेल लगी होगी, सस्ते दाम में चीज़ अच्छी मिल रही होगी, हम वहीं जाएंगे। ठीक है। तो उसका अगर हम वहाँ जाते हैं तो उनका क्या होगा? उनकी कमाई ज़्यादा होगी, लेकिन कमाई तब ज़्यादा होगी जब उन्होंने बहुत ज़्यादा डिस्काउंट ना दिया होगा। जैसे मान लो उन्होंने 100 की चीज़ खुद की लाई है। ठीक है। पहले वो बेच रहे थे 120 की, नहीं बिकी, अब उन्होंने 50 रुपये की बेच रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा डिस्काउंट कर दिया। तो वो मतलब कि जितनी लाई थी वो सारी ही बिक गई मान लो। तो उन्होंने 100 के हिसाब से मान लो 10 लाई थी, तो 100 के हिसाब से 1000 लाई होगी, तो उन्होंने 50 की बेची हैं, तो 500 ही पैसा बना। 1000 रुपया खुद लेके आए थे 1000 की, और 500 की उन्होंने बेच दी, तो 500 का नुकसान हुआ ना, तो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होता। ठीक है। अब देखो, इसमें उन्हें बोला डिक्रीज़ हुआ है, मतलब कि उन्हें फ़ायदा नहीं हुआ, उन्होंने ज़्यादा ही महंगी सस्ती बेच दी है कोई चीज़ जो भी है। ठीक है। तो इसका देखो, सेल इनटू प्राइस इज इक्वल टू रेवेन्यू या रिसीट, जिसे आप बोल सकते हो। तो यही करेंगे हम लोग। ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, पहले 30%, 30% की वैल्यू क्या होती है? 3/10 लिख सकते हैं ना हम। तो 10 की चीज़ रही होगी, तो 3 कम हुई ना, माइनस हुआ है, तो 7 की हो गई। वहीं पे प्राइस जो है 10 का 40%, 140/10, सॉरी 100, तो 10 बचा होगा, तो 14 हो गई। अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 100, तो इन दोनों की होगी तो कितना होता है? 98। कितना कम हुआ? 2। किस पे कम हुआ? 100 पे, तो 100% पे कितना? 2 ही। ठीक है। इफ़ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 13% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 13%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया। जब ऐसा बोला जाए ना एरिया में, या नेट इफेक्ट पूरा बोला जाए कि नेट इफेक्ट क्या पड़ा होगा परसेंटेज का, उसमें हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू, अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो वहाँ पे माइनस लिख दो, जहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है वहाँ पे प्लस लिख दो, प्लस माइनस, बाकी कोई फार्मूला नहीं रटना, सिर्फ ये रटो। अब देखो, अगर रटना है, नहीं रटना तो आप रेशो से जा सकते हो, लेकिन जब ऐसा नंबर दिए हुए ना, अगर 13 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ है, 19 दिया हुआ है, जिसको हम आसानी से काट नहीं सकते, जहाँ मल्टीप्लिकेशन इनकी टफ हो जाती है, उसको इस फार्मूले से कर लो। अगर वहीं पे 10 दिया होता, 20 दिया होता, तो हम रेशो से चले जाते आसानी से, लेकिन अभी हम इसी मेथड से जाएंगे, इसी फार्मूले से। डिक्रीज़ हुआ है, ठीक है, माइनस का 13, फिर इंक्रीज़ हो रहा है, प्लस का 13। अच्छा, जब प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस ही आता है। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना। तो 13 इंटू 13, 169/100, ये तो कट गया, 1.69, माइनस का साइन आया, दैट मीन्स डिक्रीज़ हुआ। इसका आप एक और फार्मूला लगा सकते हो, जो उसी के लिए लगता है, इसी में लगेगा जिसमें नंबर सेम होते हैं, वो होता है माइनस x² अपॉन 100।
5%, ये होता है। ठीक है, उसका आंसर क्या आएगा 1.69। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक क्लास है जिसमें 55% स्टूडेंट जो हैं वो लड़के हैं और जो गर्ल्स हैं उनका नंबर में दिया हुआ है, ऐसे नॉर्मल नंबर में दिया हुआ है, और जो बॉयज़ हैं उनको परसेंटेज में दिया हुआ है। तो टोटल स्टूडेंट कुछ भी हो 100%, जिसमें भी 55% क्या है हमारे पास, सिर्फ लड़के हैं, और वहीं पे 45% लड़कियाँ होंगी फिर, लेकिन लड़कियाँ दी कितनी है 90, मतलब कि 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो तो 110। तो क्या पूछा उसने, नंबर ऑफ बॉयज़ 110 ही होंगे। ठीक है, अब एक बच्चा है जॉन जिसने नंबर आया 20% मार्क्स, ठीक है, फिर फेल हो गया वो एग्जामिनेशन में, किससे 10 मार्क्स से। वहीं पे दूसरा उसी एग्जामिनेशन उसी पेपर को दे रहा था दूसरा बंदा जिसका नाम है जैक, उसके नंबर आते हैं 35%, वो पास हो जाता है, लेकिन उसके ज़्यादा नंबर आते हैं, 20 नंबर से ज़्यादा मिलते हैं पास से। मान लो 100 नंबर का पेपर है, उसको 40 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। एक क्या है 30, ठीक है, उसको 10 चाहिए थे तभी पास हो सकता है। एक क्या है 60, उसको 20 एक्स्ट्रा आ गए ना, अगर 20 एक्स्ट्रा नहीं भी आए होते तब भी वो पास था। तो यही कंडीशन बने। इधर भी इसके इन केस में क्या हुआ, इधर 40 आए, इस केस में भी इधर 40 आए, मतलब कि दोनों इक्वल हो गए ना, तो इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं। इस ऐसे क्वेश्चन में हम यही लगाते हैं, यही करते हैं। ठीक है, देखो 20% मार्क्स है किसके, जॉन के, उसे कितने एक्स्ट्रा चाहिए, 10 चाहिए ना, दे दो उसको, 10 मार्क्स दे दिए। वहीं पे जैक है ना जो, उसको 35% मिले हैं, उसको एक्स्ट्रा मिल गया 20 मार्क्स, उसे काट लो। ठीक है, इधर आएगा 20, 10 के साथ मिलके 30, उधर जाएगा 35 माइनस 20 15%, तो 1% इज इक्वल टू 2। अच्छा, उसने पूछा क्या है, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड, कितने मार्क्स चाहिए परसेंटेज में, 20% तो उसके आए हुए हैं, 10 मार्क्स और आए, 1% इज इक्वल टू 2, तो 10 मार्क्स किसके इक्वल होंगे, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको 5 से, ये आ गया 5%, ये आ गया 10, इसका मतलब 10 मार्क्स इज इक्वल टू 5%, तो 20% प्लस 5% और चाहिए, तभी तो उसका पास होगा ना, क्योंकि 10 नंबर चाहिए थे उधर। अगर वो टोटल मार्क्स पूछता तो 1% की वैल्यू 2 है, तो 100% की वैल्यू 200 हो जाती, मतलब उसे 200 नंबर चाहिए थे टोटल। ठीक है, 200 में से उसे टोटल नंबर मिल रहे 25%, मतलब कि 50 नंबर चाहिए होंगे उसका पास होने के लिए। ठीक है, और रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस, ये भी सेम क्वेश्चन है, प्राइस इनटू कंजप्शन का एक्सपेंडिचर के साथ। अगर प्राइस बढ़ता है तो आपका जो कंजप्शन होगा वो कम होगा। देखा होगा आपके पास 100 रुपया ही है, आप गए बाज़ार में, अब आपको 100 रुपये में ही सब कुछ खरीदना है। अगर तो सस्ती चीज़ मिल गई आप ज़्यादा खरीद पाओगे, अगर महंगी चीज़ मिल गई तो आप कम खरीद पाओगे। ठीक है, ये भी उसी फार्मूले पे काम करता है। तो प्राइस, देखो प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर, इन दोनों को मल्टीप्लाई इज इक्वल टू ये आता है, ओल्ड और न्यू। पहले प्राइस कितना था 20%, कम हुआ सॉरी, ठीक है, तो 1/5 ये होता है 20% की वैल्यू। पहले 5 था, अब कम हो गया, तो 5 से कम हुआ 4, न्यू आया 4। जब एक्सपेंडिचर सेम रहता है हमारा, जब एक्सपेंडिचर खर्चा सेम होता है, तो इस केस में क्या करना होता है, इसको उल्टा लिख दो कंजप्शन के केस में। ठीक है, 4 की चीज़ 5 की। ठीक है, क्यों, देखो 5 इंटू 4 20 आएगा, इसको ही 4 इंटू 5 करेंगे 20 आएगा, खर्चा सेम रहा, बस पहले ज़्यादा हम पैसे दे रहे थे और कम खा रहे थे, अब कम पैसे दे रहे और ज़्यादा खा रहे हैं। ठीक है, कितना ज़्यादा, एक ज़्यादा, लेकिन वो बोल रहा है कितना ज़्यादा खाता है वो, 4 kg, मतलब कि एक वैल्यू 4 है, इसको मिटा रहा हूँ मैं। ठीक है, एक की वैल्यू 4 है, तो 4 की वैल्यू 16, 5 की वैल्यू 20। ठीक है, अब वो 20 kg ले पा रहा है, पहले वो 16 kg ही ले पाता था। तो इसको मिटा रहा हूँ मैं, इसको मैं इधर लिख देता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब उसने पूछा है ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल कौन सा होगा, जो पहले वाला ओल्ड। ठीक है, तो कितना था 160, कितना केजी ले रहा था 160 में, 16 kg, तो 1 kg 10 रुपये इसका, शुगर 1 kg उसे 10 रुपये की मिल रही थी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है,
अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर, एक स्टूडेंट को बोला गया कि एक नंबर को मल्टीप्लाई करो, ए नंबर मल्टीप्लाइड विद 3/4 इंस्टेड ऑफ 4/3। वो क्या करता है, वो स्टूडेंट उस नंबर को 3/4 से मल्टीप्लाई कर देता है, जबकि उसे करना किससे था, 4/3 से। व्हाट इज़ द एरर परसेंटेज, तो एरर परसेंटेज बताना है। ठीक है, इसमें लिखो राइट, लिखो रॉन्ग नंबर। राइट कौन सा है, ये वाला 4/3। वहीं पे रॉन्ग कौन सा है, 3/4। इसका होता है बेसिकली एलसीएम लेना पड़ता है। कितना एलसीएम आएगा, 12। 12 को इधर मल्टीप्लाई करोगे, 12 को दोनों साइड मल्टीप्लाई करोगे, 12 को इधर भी करोगे, 12 को इधर भी करोगे, तो 12 जैसे मान लो कर ही दिया था मैंने, ठीक है। 12 × 12 ये जाएगा 3, ये जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 16 और 9। लेकिन हमें ये सब नहीं करना, क्यों एलसीएम लेना, नॉर्मली क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई, ठीक है। इसको इधर, इसको इधर, ठीक है। 16 9, कितना परसेंटेज एरर, एरर का फार्मूला होता है इधर राइट नंबर माइनस रॉन्ग अपॉन राइट इंटू 100%। ये होता है मॉड, कि कोई भी वैल्यू आएगी प्लस में ही रहेगी, चाहे वो कम ज़्यादा कुछ भी हो, ठीक है। कितना आया 7 का, किस पे, 16 पे, तो 100% पे 4 से जाएगा 25, 25 × 7 175 होता है अपॉन 4, परसेंटेज में रहेगा, तो 4 से जाता है 4 टाइम, 4 4 जा 16, 1 बचा 15, 3 क्योंकि 12 से, हाँ 4 3 यही है 0.75%, ठीक है। आगे वाला बोल रहा है कि एक आदमी है, वो 72% अपनी सैलरी का खर्च कर देता है। इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये इस पर डिपेंड है। देखो इनकम होगी 100%, उसमें से खर्च कर देता है 72%, तो बचाता कितना होगा 28%। लेकिन बचा कितना रहा है 5740 रुपीज़। तो बताना है उसकी एनुअल सैलरी, साल की सैलरी बतानी है। मंथ का ये दिया हुआ है, साल की बतानी, साल से मंथ का, एक मंथ तो एक साल में कितने मंथ होते हैं 12, तो 12 से मल्टीप्लाई कर देना। ये जाता है 28 2 ज़ा 56, बचा 140 से, ठीक है। क्योंकि 2 डिजिट हम उतार रहे हैं साथ में, इसलिए ज़ीरो लगाना पड़ता है, ठीक है। तो 1% कितना बचा इधर, 1% की वैल्यू इतनी, तो 100% की वैल्यू 20500, ठीक है। ये इसकी मंथली सैलरी आ गई। अगर मंथली सैलरी ये है ना, तो एक साल की कितनी होगी, एक महीने की इतनी है, तो 12 महीनों की मल्टीप्लाई, उसमें से 10% निकालना है ना उसका सैलरी का, तो 20 से 20, 12 × 5 60 होता है, 12 × 2 24 और दे 0, ठीक है। 24,600 रुपीज़ उसके 10% होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं इलेक्शन वाला क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट्स के बीच में इलेक्शन होते हैं। 80% ऑफ द वोटर कास्ट देयर वोट, उसमें से 80% जो लोग हैं उस जगह के जहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, लोग वोट डालने आते हैं। 20% लोग डालने ही नहीं है। उसमें से भी आउट ऑफ विच 5% वोट्स वर डिक्लेयर इन बैलेट, जिसमें भी 80% जो लोग डालने आए थे उनमें से भी 5% लोग ऐसे थे जिन्होंने गलत वोट डाल दिए, ठीक है। मतलब कि कुछ भी करके उन्होंने इनवैलिड वोट हो गए, उनके ख़राब हो गए वोट। अ कैंडिडेट गॉट 9500 वोट्स विच वर 80% ऑफ द वैलिड वोट। अब जो वोट डाले गए थे ना वो सब वैलिड होंगे, इनवैलिड को निकाल दिया, अब वो वैलिड है। अब जो वैलिड वोट है उसका 80% जो है ना वो है जो बंदा जीता है उसको मिला है। तो मिले कितने उसको एक्चुअली 9500। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्ड इन द इलेक्शन। अब टोटल नंबर ऑफ वोटर्स बताना है, उन लोगों का नाम बताना है जिनका नाम आया था इलेक्शन में, वो तो 100% लोग थे, ठीक है। हमें उन्हीं की वैल्यू निकालनी है। मान लो x लोग थे, उसमें से 80% लोग वोट डालने आए हैं, ठीक है। जिनमें से भी 5% इनवैलिड है, तो वैलिड कितने होंगे 95। अब वैलिड वोट का उसे 80% मिल रहा है, मिल कितना रहा है ये, ठीक है। ये जाएगा 100 से, 0 से 0 से 0, इधर बचा 1 सिर्फ, ठीक है। 8 से जाता है ये, 4 से जाता है 2 टाइम, ठीक है। और ये जाता है 25, 2 से जाता है
50 टाइम, 2 से जाता है 4 टाइम, 2 से जाता है 25, 4 से जाता है 25, तो x इज इक्वल टू 25 इंटू 25 625, 625 इंटू 25 1560 625, ठीक है, मतलब कि 15,625 आंसर होगा इसका, क्योंकि ये क्यूब होता है, ये उधर बंद था तो 25 इंटू 25, साथ में आप ऐसे भी देख सकते हैं कोई ज़ीरो नहीं है तो ये तो हो नहीं सकता, जिनके ज़ीरो लगे हुए हैं लास्ट में, ठीक है। तो 5 है, 5 अगर किसी भी ऑड नंबर से होता है तो उसका यूनिट डिजिट 5 ही आएगा, तो यूनिट डिजिट की यूनिट प्लेस पे जो होगा वो ज़ीरो तो आएगा नहीं, क्योंकि इवन नंबर तो है ही नहीं। ज़ीरो कब आता है, जब नंबर ऑफ़ 5 और नंबर ऑफ़ ज़ीरो, जैसे मान लो 2 ज़ीरो आए लास्ट में, हमें कैसे पता चलेगा 2 ज़ीरो आए हैं, अगर उसमें 2 5 और 2 2 होंगे तभी आएगा, अदरवाइज़ वो ज़ीरो नहीं आ सकता लास्ट में। जितने मर्जी 5 हो, अगर उसके साथ 2 नहीं है तो कोई भी ज़ीरो नहीं आएगा, जितने मर्जी 2 हो उसके साथ अगर 5 नहीं है तो ज़ीरो कभी भी नहीं आएगा, ठीक है। अब ये देखो ये वाला क्वेश्चन, 1/5%, बहुत आसान, 1/500, कैसे, परसेंट को जब हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो हम 100 से 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही 1/5 को 1/100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ गया 1/500, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इलेक्शन होता है दो कैंडिडेट के बीच में, जिसमें 30% इलेक्ट्रोड जो है वो वोट डालने ही नहीं आते, सीधा करते हैं, ठीक है। 30% लोग वोट डालने ही नहीं आते, तो 70% लोग वोट डालने आए होंगे, जिसमें से भी 20% वोट जो हैं वो इनवैलिड फाउंड होते हैं, मतलब कि हमें मिलते हैं कि वो इनवैलिड ख़राब हैं, तो 80% सही होंगे, जिसमें भी द विनिंग कैंडिडेट गॉट 64%, जो विनिंग कैंडिडेट है उसको 64% मिलते हैं, एंड वॉन बाय मेजॉरिटी ऑफ, अच्छा ये दूसरा है, देखो ऐसे नहीं होगा, ये वो जीता है ना 64%, मतलब कि 64% उसे वोट मिले, ये सही है। द विनिंग कैंडिडेट गॉट 64% ऑफ द वैलिड वोट, उसे इस वोट के 64% तो मिले, ठीक है, एंड वॉन बाय 36 वोट्स, मतलब कि 3136 वोट से वो जीता है। किससे जीता है, हारने वाले से। अब हारने वाले को और जीतने वाले का वोट देखना पड़ेगा, 36, क्योंकि 100% होते हैं, अगर जीतने वाले को 64 मिले तो उसको 36 मिले होंगे, तो डिफरेंस कितना आ गया, 4 में से 8 गए, मतलब कि 6 के 8 आता है यूनिट डिजिट पे, और 2, तो 28% उसे ज़्यादा वोट मिले हैं किससे, हारने वाले से, लेकिन ज़्यादा कितने मिले हैं, 3136, ठीक है, 0 से 0, 0 से 0, इसको पहले से कितना है इधर, 3136, ठीक है, 7 से 7 4 जा 28, 3 बचा, 3 4 7 4 जा 28, 5 बचा, 8 से जाता है, उसे 8 से उड़ा लो, 5 40 8 से आता है, और 8 6 का 48, ये जाएगा 2 से, तो कितने 2 0 4 0 और 2, ऑप्शन नंबर बी पार्ट, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट होगा इन क्वेश्चंस में या कुछ भी, आप कमेंट में बताना, और नेक्स्ट किस टॉपिक पे आप चाहते हो क्वेश्चन, या रीजनिंग के या मैथ्स के किस टॉपिक पे चाहते हो तो मुझे बताना, मैं आपको उसी टॉपिक पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्लास होगी उसी टॉपिक पे आएगी, ठीक है।